सो डियर स्टूडेंट, आज हम पेपर डिस्कस करेंगे साइंस का। और ये पेपर जो है आपका, जो कि विंटर स्कूल्स हैं अपर हिमाचल में, शिमला, चंबा, सिरमौर और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल हैं, उनके जो एग्ज़ाम हैं वो हो चुके हैं दिसंबर में, राइट। तो ये पेपर उन्हीं का है, तो इसी को जो है अब हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि कितने मार्क्स का कौन कौन सा जो है हमें आ रहा है, राइट। चाहे आप उसके लिए SA1 कितने मार्क्स का आएगा, SA1 और SA2 में से कितने नंबर्स का जो है वो आएगा, ये सारी चीज़ें जो है हमें यहीं से जो है वो पता चलेंगी। ओके, SA1 में कितने % क्वेश्चन आ रहे हैं, SA2 में कितने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहीं से जो है वो क्लियर होंगी। तो आप वीडियो में बने रहें, बहुत से क्वेश्चन जो है इसी में रिपीट होंगे। अगर रिपीट नहीं भी होते तो आपको पैटर्न जो है वो पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है वो पेपर हमारा आएगा और क्या पैटर्न रहेगा, कितने हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो सारी क्वेरीज जो है आपकी क्लियर होंगी, बशर्ते आपको थोड़ा सा टाइम जो है वो देना पड़ेगा। और मैं गारंटी देता हूँ लास्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ से आप जो है वो 100% लेके जाएंगे। मीन टू से कि आपको तसल्ली होगी कि वाकई में हमने कोई क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व किया है। और एक ही आंसर नहीं, हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और आप भी, वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, आप भी इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट। सो मैं आशीष अपनी क्लास चैनल से आप सबका वेलकम करता हूं और आप बने रहें मेरे साथ। तो हम बहुत अच्छे से जो है वो तैयारी जो है साइंस के पेपर की करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे। और वो क्वेश्चन जो है कितने हैं आपके, वो आएंगे आपके 25, राइट। 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आने वाले हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन तो बहुत मायने रखते हैं। 25 मार्क्स, अगर 25 में आप 20-22 लेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो MCQ जो है आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। और मैं बीच में आपको ये भी बताऊंगा कि SA1 से कितना % आ रहा है और SA2 से कितना % आ रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन जो SA1 SA2 से आएंगे। इसके लिए आपको ये है कि बने रहना पड़ेगा, वीडियो सारा देखना पड़ेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप नीड्स एक्सेस वाटर। तो सबसे ज़्यादा पानी जो है हमें किस फसल के लिए चाहिए होता है, उसके ऑप्शन आपके पास है गेहूं, मक्का, धान, बाजरा। तो आप सब इसका आंसर जानते हैं, क्योंकि धान ही जो है वो पानी से भरे होते हैं, यानी कि खेतों में पानी इकट्ठा किया जाता है और लगाया जाता है, तब जाके धान की खेती जो है वो होती है। तो धान के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि संक्रामक रोगों का मुख्य कारक क्या है। क्या वो आंट है, हाउस फ्लाई है, मकड़ी है या ड्रैगन फ्लाई है। तो 70 या 80% जो है इसका कैरियर जो है दैट इज घरेलू मक्खी। अगर घरेलू मक्खी को हमने कंट्रोल कर लिया तो 70 से 80% बीमारियों के ऊपर हमने जो है वो कंट्रोल कर लिया। क्योंकि घरेलू मक्खियाँ जो है बहुत सारी गंदी चीज़ों पे बैठ के हमारे भोजन पे ऊपर, हमारे फेस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो है वो डिजीज़ जो है वो लेके आ रही है और हमें जो है वो संक्रामक रोगों का जो है रोगी वो बना रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे विच ऑफ फॉलोइंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से कौन सा है। तो आप भी मेरे साथ यहाँ पे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे भी पता चले कि आप कितने क्वेश्चन आपके 25 में सही होते हैं। आप भी आंसर साथ में कीजिएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका लेसन नंबर 1 से आया था, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो कि SA1 का सिलेबस है। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो लेसन नंबर 2 से आया, सूक्ष्म जीव और आपका मित्र एवं शत्रु। और लेसन नंबर 3 से जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 आया है, राइट।
तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका लेसन नंबर 3 से आया, तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे बन के 3 क्वेश्चन में आ चुके हैं। सो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कितने % जो है क्वेश्चन आएंगे या आए हैं या आने वाले हैं समर स्कूल के लिए, ग्रीष्मकालीन अवकाश के जो स्कूल हैं जिनके मार्च में रेगुलर पेपर होंगे और फाइनल पेपर होंगे, तो वो जो हैं कितने मार्क्स के उन्हें आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें है आपका द प्रॉपर्टीज़, राइट, अर्थात वर्धनीयता का गुण है, यानी कि मेलेबिलिटी इज़ इन। तो ये किसका गुण है आप सभी जानते होंगे, और मुझे लगता है कि ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दे चुके हैं, या आप टोटल मार्क्स जो है आपने काउंट करके मुझे बताएं कि मेरे 25 में इतने मार्क्स जो हैं बने। तो ये जो है आपका, ना ये लकड़ी का गुण है, ना ये प्लास्टिक का गुण है, ना ये अधातुओं का है। तो आंसर जो आपका बचता है दैट इज़ मेटल। ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. So next upcoming question is also very important. Which of following component of petroleum is used for road construction? तो अभी जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पेट्रोलियम का कौन सा जो संघटक जो है वो प्रयोग किया जा रहा है? क्या वो डीजल है, क्या वो पेट्रोल है, क्या वो स्नेहक तेल है, क्या वो बिटुमेन्स हैं? तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ बिटुमेन। ओके, तो बिटुमेन की जो है वो कंपोनेंट जो है पेट्रोल का, पेट्रोलियम कंपोनेंट, उसका जो है सड़क बनाने के लिए आजकल रिसेंटली यूज़ हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है लेसन नंबर 4 से आया है, दैट इज़ पदार्थ, धातु और अधातु, जो कि आपका ऐसे 1 का सिलेबस है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन लगभग जितने भी आए ऐसे 1 के सिलेबस से आए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, राइट, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ फॉर द कंबशंस आर। तो जलने के लिए जो शर्तें हैं, आवश्यक शर्तें, वो क्या क्या हैं? ईंधन और वायु, ईंधन और ऊष्मा, ईंधन वायु और ऊष्मा, या वायु तथा ऊष्मा। तो इसमें जो है भैया हमें ईंधन भी चाहिए और वायु भी चाहिए और साथ में हीट भी चाहिए, तभी जो है आपकी जो है वो कंबशन की जो जितनी भी कंडीशन है वो पूरी होंगी। इट मीन्स आंसर इज़ ऑप्शन बी। ओके, और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका लेसन नंबर 6 से है, दहन और ज्वाला, जो कि ऐसे 2 का सिलेबस है, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. The process of formation of petroleum is nature is called. प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण की विधि कहलाती है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, कार्बोनीकरण, परिष्करण, जीवाश्म ईंधन, या उपरोक्ता से कोई सा भी नहीं। सो यहाँ पे जो आंसर है वो है उपरोक्ता में कोई सा भी नहीं, नन ऑफ दीज, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। सो ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी आपका लेसन नंबर 5 से है, और ये भी आपका जो है वो ऐसे 2 का ही सिलेबस है, यानी कि मिक्स आ रहे हैं। बाकी हम लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा कितने मार्क्स जो है, कितने क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के ऐसे 1 और ऐसे 2 में आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कॉपी लेके अपने साथ ज़रूर बैठिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है आप यहीं पे नोट कीजिएगा, और लास्ट में मैं आपको कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा कि इतने % जो ऐसे 1 से आया और ऐसे 2 से इतना आया, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका दैट इज़ we can be consequences of deforestation, right। तो वन उन्मूलन के क्या प्रभाव हो सकते हैं? क्या वन उन्मूलन जो है वो बाढ़ों को ला सकता है, राइट। क्या वो वन्य प्राणी या
जीव वन्य प्राणी को नष्ट कर सकता है, क्या सूखा पड़ सकता है, या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी फैक्टर जो हैं, चाहे बाढ़ आना हो, चाहे वन्य प्राणियों का नष्ट होना हो, या सूखा होना, नेचुरली है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा होगा, और पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी को कौन जकड़े रखेगा। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर वनों की अत्यधिक कटाई होती है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो होंगे। तो आंसर डी इज़ द राइट चॉइस। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता दूँ, लेसन नंबर, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ये लेसन नंबर 7 से है, राइट। ये जो है आपका लेसन नंबर 7 से जो है वो आया है। इट मीन्स लेसन नंबर 7 जो है वो भी आपका SA1 का सिलेबस है। तो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, क्या वो उत्तक हैं, क्या वो अंग है, क्या वो कोशिका है, क्या वो अणु है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है या फिर मूलभूत संरचनात्मक इकाई जो है वो है आपकी कोशिका, राइट। एक कोशिका, यानी कि चाहे आप एनिमल से ले लें, अगर एनिमल के केस में चाहे आप ले लें प्लांट सेल, तो मूलभूत जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो आपकी है सेल, राइट। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ से और भी आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। उत्तक, कोशिकाओं के समूह को जब बहुत सारी कोशिकाएं जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, ये मान लीजिए कोशिकाएं हैं, तो इन सभी को कलेक्टिवली क्या कह देते हैं हम, इन्हें हम कलेक्टिवली कह देते हैं उत्तक, राइट। तो कोशिकाओं के समूह या सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल टिश्यू, राइट। और बहुत सारे जब टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कह देते हैं हम, उन्हें हम कह देते हैं अंग, राइट। तो इसका जो सही आंसर है बेसिक यूनिट जो है दैट इज कोशिका। और ये वाला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है लेसन नंबर 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार है, तो ये भी आपका जो है SA1 से ही है। ये भी आप साथ साथ में नोट करते रहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट इज, और एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, यानी कि क्या वो 1 है, क्या वो 2 है, क्या वो 4 है, या इनमें से कोई नहीं। तो जाइगोट कब बनता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए युग्मनज कब बनता है। युग्मनज नर और मादा के जो संलयन होने पे जो है वो न्यूक्लियाई के संलयन होने पे जो है वो बनता है, राइट। तो यहाँ पे जो है डियर स्टूडेंट मान लीजिए दैट इज जाइगोट, ये आपका जो है मैं ड्रॉ किया है दैट इज जाइगोट। अब एक मेल से आता है, एक फीमेल से आता है, यानी कि मान लीजिए एक न्यूक्लियाई N है और दूसरा जो है आल्सो N, तो दोनों मिलके क्या होता है ये 2N, और ये होता है डिप्लॉयड, राइट। तो एक न्यूक्लियाई मेल से आती है, एक फीमेल से आती है, और दोनों ही जो है वो क्या हो जाती हैं फ्यूज़। तो उसमें जो है वो क्या बनता है एक न्यूक्लियाई, राइट। तो जाइगोट में जो है या युग्मनज में नर और मादा की न्यूक्लियाई आपस में मिलके एक जो है वो न्यूक्लियाई बनाती है, वो भी आपकी होती है डिप्लॉयड। तो यहाँ पे इसका जो है सही आंसर होगा दैट इज 1, ऑप्शन वी इज द राइट चॉइस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है आपका लेसन नंबर
9 से है और वो भी आपका जंतुओं में जनन। ओके, तो ये चैप्टर जो है आपका लेसन नंबर, ये आपका ऐसे 2 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग एनिमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी कि आपका जो आंतरिक निषेचन है वो किस में होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके पास है, मनुष्य, पक्षी, हाथी, क्या ये सभी। तो आंतरिक निषेचन जो है यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो इन सभी में होता है। इट मीन्स इसका जो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन सभी में। ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। ओके, ये भी जो है आपका क्वेश्चन लेसन नंबर 9 से है, जंतुओं में जनन से। ओके, तो ये वाला जो है वो भी आपका ऐसे 2 से है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। द राइट मील्स फॉर एडोलसेंट्स कंसिस्ट ऑफ राइट, निम्न में कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप इसका आंसर सही सही दे सकते हैं, क्योंकि चिप्स, न्यूडल, केक, चावल, न्यूडल, बर्गर, ये सारी की सारी जो हैं वो जंक फूड है। तो सही जो आपका आहार है दैट इज़ रोटी, दाल और सब्जियां, ये एक संतुलित आहार है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट चॉइस है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका आ रहा है लेसन नंबर 10 से। ओके, लेसन नंबर 10 जो है ऐसे 2 से है। और आगे हम बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो ज़रूर अपनी क्लास सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसका भी ऑन बटन ऑन रखें, ताकि आने वाले वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट इज़ नेम ऑफ फीमेल हार्मोन इज़ इट एस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन, एड्रेनालाइन एंड थायरॉक्सिन। तो इसका जो भैया सही आंसर है दैट इज़ एस्ट्रोजन, यानी कि स्त्री हार्मोन जो है वो है एस्ट्रोजन। टेस्ट्रोजन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है। और अगर यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि मेल हार्मोन क्या है, टेस्ट्रोजन, और थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड रिलीज करता है। ओके, तो इसका सही आंसर जो रहेगा दैट इज़ एस्ट्रोजन। और ये क्वेश्चन जो है वो भी आपका लेसन नंबर 10 से है, और लेसन नंबर 10 जो है वो आपके किस में आता है, ऐसे 2 में। ओके, तो आप कॉपी ज़रूर साथ में रखें, मैं आपको ज़रूर नोट करवाऊंगा कितने क्वेश्चन जो ऐसे 1 और ऐसे 2 से जो है वो मल्टीपल चॉइस में भी आ रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद जो है वो धीरे धीरे और अंत में रुक जाती है, इसका कारण उस पर लग रहा, क्या वो पेशीय बल है, क्या वो घर्षण बल है, क्या वो चुंबकीय बल है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं है। तो धीरे धीरे जो है गेंद रुक जाती है, उसका कारण जो है वो है आपका फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किसी भी गति का जो है वो अपोज करता है, विरोध करता है। राइट, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी आया है आपका लेसन नंबर 12 से। ओके, लेसन नंबर 12, और लेसन नंबर 12 जो है वो आपका ऐसे 1 का जो है वो सिलेबस है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन कंपैरिजन टू डायनामिक फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज, स्थैतिक घर्षण जो है वो गतिशील घर्षण की अपेक्षा अधिक है, कम है, बराबर है, या कभी अधिक और कभी कम। तो इसका जो सही आंसर है डियर स्टूडेंट दैट इज अधिक। ओके, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी आपका लेसन नंबर 12 से ही है, दैट इज वो आपका आता है ऐसे 2 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस
वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? क्या वो एक छोटी लड़की की होगी, क्या वो एक छोटे लड़के की होगी, या महिला की, या पुरुष की? तो इसका जो भैया सही आंसर है आ में, राइट। एक पुरुष की जो है सबसे न्यूनतम आवृत्ति या आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो रहने वाली है। तो इसका आंसर जो है वो सी। और लेसन नंबर ये जो क्वेश्चन आ रहा है लेसन में से 16वां क्वेश्चन जो है लेसन नंबर 13 ध्वनि, और वो भी आपका जो है किस में आ रहा है, ऐसे 1 में, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, the process of electroplating is based on which effect of electric current, यानी कि विद्युत लेपन प्रक्रिया विद्युत धारा के किस प्रभाव को पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज चुंबकीय प्रभाव। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका लेसन नंबर 14 से आ रहा है, विद्युत धारा और उसके रासायनिक प्रभाव। तो ये भी जो है आपका ऐसे 1 में है, राइट। और आगे हम बढ़े तो निम्न में कौन सी प्राकृतिक परिघटना नहीं है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फिनोमिनॉन? तो इज इट अर्थक्वेक, चक्रवात, भूस्खलन या तड़ित? तो यहाँ पे जो है वो आपका भूकंप जो है वो भी नेचुरल परिघटना है, आपका चक्रवात वो भी नेचुरल है, तड़ित जो आपकी लाइटिंग है वो भी नेचुरल है। इसमें जो है वो सही आंसर है भूस्खलन, यानी कि अर्थिंग जो है ये जो है आपकी लाइटनिंग से जुड़ी हुई है, यानी कि विद्युत से जुड़ी हुई है। इट मीन्स दैट इज़ नॉट ए नेचुरल फिनोमेना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी अब लेसन नंबर 14 से ही आया है, जो कि ऐसे 2 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक विनाशकारी भूकंप का रिएक्टर पैमाने पर क्या परिणाम होता है? क्या वो 3 से 5, 7 से कम? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 7 या 7 से अधिक। अगर 7 या 7 से अधिक रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की दर जो है वो नोट की जाती है तो वो होगा आपका अधिक विनाशकारी। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। और ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर आया है लेसन परिघटना, प्राकृतिक परिघटनाओं से, क्वेश्चन नंबर 19 जो है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सबसे सुविधाजनक दूरी क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि आप कितनी दूरी पे सामने किताब रखें कि आप सुस्पष्ट या बिना किसी स्ट्रेस से पढ़ पाएँ। तो उसकी जो डिस्टेंस है भैया वो है लगभग कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। और ये वाला जो है आपका लेसन नंबर क्वेश्चन जो है वो 20वां क्वेश्चन जो है वो लेसन आया है लाइट से, यानी कि प्रकाश से। ओके, सो आगे हम बढ़े तो नाइट ब्लाइंडनेस एंड आई डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, रतौंधी नामक रोग जो है वो किस विटामिन के अभाव से होता है? तो अक्सर हम यही कहते हैं कि विटामिन ए से भरपूर चीज़ें खाओ, वो आँखों के लिए सही होता है। और विटामिन ए जो है वो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितने भी हमारे येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं उनमें सभी में विटामिन ए जो है वो होती है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका भी आपका लाइट जो आपका चैप्टर है वहीं से आया है, और वो जो है आपका ऐसे 2 में है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का कौन सा जो है वो सौर मंडल का ग्रह नहीं है? क्या वो बुध है? जी नहीं, बुध तो बिल्कुल सौर मंडल का क्या है, ग्रह है। पृथ्वी भी है और आपका
सनी भी है, और इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, सीरियस। यानी कि ये जो है आपका सबसे चमकीला तारा है। और ये आपका लेसन जो है तारे एवं सौर परिवार यहाँ से जो है वो आया है। और ये वाला जो है आपका ऐसे 2 से आया है, राइट। ऐसे 2 से ये जो है ये क्वेश्चन आया है। ओके, सो नेक्स्ट, द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन, सन के सबसे नज़दीक का प्लैनेट कौन है? तो वो जो है आपका पृथ्वी भी नहीं है, और आपका शुक्र भी नहीं है, आपका जो है वो मंगल भी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है डियर स्टूडेंट दैट इज़ मरकरी, यानी कि बुध। बुध जो है वो इसका सही आंसर है। ओके, ये भी आपका तारे और सौर परिवार से ही क्वेश्चन जो है आया, और दैट इज़ लेसन नंबर आई थिंक सेकंड लास्ट। ओके, सो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये अगला आ रहा है, कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को कम कर देती है? यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को जो है वो ब्लड के लिए कम कर देती है, दैट इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, यहाँ से आप खुद ही देख सकते हैं ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, नाइट्रोजन की हमें ज़रूरत नहीं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इसका सही आंसर है। और एक चीज़ और बता दूँ, सर्दियों में जैसे कि हम लोग करते हैं, अंगीठी अगर कमरे में जला दें और सारे के सारे कमरे जो हैं वो खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो हमारा दम घोट के हमें मार सकती है सुबह तक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, राइट। So next question is, which disease can be possible due to polluted water? गंदे पानी से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं? तो ये आप देख सकते हैं, हैजा भी होता है, टाइफाइड भी गंदे पानी से होता है, पीलिया भी संदूषित जल से होता है। इट मीन सारे के सारे जो हैं वो सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। ओके, ये जो है लेसन नंबर 18 से आपका वायु तथा जल का प्रदूषण से क्वेश्चन जो है वो आया है। ओके, सो इस तरह से जो है वो आपका ये 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपके लगभग ऐसे 1 से जो हैं क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे ऐसे 1 से जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे वो लगभग आपके आए थे 9 या 10। ओके, ये आपके ऐसे 1 से आए थे। और ऐसे 2 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 14 या 15 क्वेश्चन जो थे वो लगभग 14 या 15 क्वेश्चन जो थे वो आपके आए थे ऐसे 2 से। तो आप हिसाब लगा सकते हैं 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके ऐसे 1 से आ रहे हैं, और 15 क्वेश्चन ऐसे 2 से आ रहे हैं, और टोटल मिला के हम देखें तो वो आपके 125। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है तैयारी करने के लिए कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। सो आगे हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो 5 मार्क्स का रहेगा। 1 नंबर का वो जो है वो खाली स्थान रहेगा या फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो रहेगा। सो जल्दी से हम देखें तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन जो है दैट इज़ सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 2, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन दैट इज़ केरोसिन। किसी बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खाली स्थान प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसका आंसर जो है वो रासायनिक प्रभाव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट वर्ड्स है फिलिंग द ब्लैंक कॉन्स देन रोड्स इन देयर आईसी। रात्रि पक्षियों के नेत्रों की शालाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या खालिस्तान होती है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा याद रखने के लिए। देखिए, सी फॉर कॉन्स यानी कि सी फॉर आपके आ रहे हैं शंकु, सी फॉर कॉन्स, और सी फॉर कलर।
कलर यानी कि रंग, C for कौन, C for कलर यानी कि कौन्स जो हैं वो रंग पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वी आर द ह्यूमन बींग्स और हम रंग पहचान सकते हैं। ओके, तो जितने भी पक्षी हैं वो रंग जो है या फिर कौन्स जो होते हैं वो उनमें जो होता है, जो दिन में देखने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें सी कौन्स या फिर जो रंग वाले जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ओके, और जो रोड्स आप रोड्स देख रहे हैं दैट इज़ द नाइट, ये नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी आपके कुत्ता बिल्ली या और भी जानवर आते हैं वो रात को जो है वो देख सकते हैं। इट मीन्स वो जो है वो रोड जो है वो रात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सी फॉर कौन, सी फॉर कलर, यानी कि कलर्स हम याद रखने का ट्रिक है, दिन को पहचान सकते हैं। इट मीन्स दिन वाले जितने भी एनिमल्स हैं उसमें कौन ज़्यादा होंगे, और रोड्स जो हैं वो रात वाले एनिमल्स जो रात को देख सकते हैं अच्छे से उनमें रोड्स ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे रात्रि पक्षियों के नेत्रों की शालाकाओं की संख्या अपेक्षा शंकुओं की संख्या खालिस्तान होती है तो कम होती है, यानी कि नाइट बर्ड्स हैव लेस कॉन्स देन रोड्स इन देयर आइज, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा कम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 आ रहा है, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को फिलिंग द ब्लैंक कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दैट इज़ उपग्रह, क्योंकि पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है तो पृथ्वी का जो परिक्रमा कर रहा है दैट इज़ मून। तो मून हमारा यानी कि पृथ्वी का क्या हुआ, उपग्रह, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका फिलिंग सत्य असत्य यानी कि राइट एंड रॉन्ग होगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा। तो कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, जी हाँ बिल्कुल सही है। ओके, और अ जाइगोट इज फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये भी आपका सही है। एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज रॉन्ग, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, विकर्षित करते हैं। यूरेनस और परिवार सौर परिवार का सबसे दूरतम ग्रह है, ये भी आपका जो है वो गलत है। इसमें नेपच्यून जो है सबसे दूर सौर परिवार का ग्रह है। ओके, एंड फिफ्थ जो है आपका अमीबा मुकुलन द्वारा जन्म करता है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, जी नहीं, अमीबा जो है वो वाइनरी फिजन से जो है वो रिप्रोड्यूस करता है यानी कि द्विखंडन से। तो जो आपका मुकुलन है वो करता है आपका हाइड्रा। तो ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट गलत लिखी है, इट मीन्स दैट इज फॉल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 आपका वो सही मिलान करने का, वो भी 5 मार्क्स का। तो आंतरिक ग्रह जो है सबसे पहले इसको सही तरीके से करने का तरीका यही कि जो आपको सही से आता है पहले उसे कीजिए और लास्ट में जो कंफ्यूजिंग हो उसे छोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इजी है मैं सबसे पहले उसी को लूँगा। पृथ्वी के उपग्रह कौन है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये है आपका चंद्रमा। ओके, और सूर्य या तारामंडल कौन है, आपका तारामंडल जो है वो आपका सप्तऋषि है, राइट। एंड सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, अभी खालिस्तान में या फिलिंग द ब्लैंक में भी हम देख चुके हैं, दैट इज़ नेपच्यून। और अभी आपके बचते हैं आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, यानी कि आंतरिक ग्रह जो है उसमें आपका शनि बचता है और मंगल बचता है। तो आंतरिक ग्रह जो है वो आपका है मंगल, राइट। आंतरिक ग्रह कौन सा है आपका, मंगल। और जो बाहरी ग्रह जो है वो आउटर, वो है आपका शनि, राइट। तो इनको सही से अच्छे से तरीका करना यही है कि जो आपको सबसे इजी आते हैं उन्हें पहले कीजिए और लास्ट में जो बचता है वो आप सोच विचार के कीजिए, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका 3 मार्क्स का आएगा और 10 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, दैट इज़ ईंधन के रूप में एलपीजी के लकड़ी की तुलना संजीवों की जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो इस तरह से जो हैं वो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका ऑप्शन
नहीं दी जा रही है क्योंकि सिलेबस काट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं शोर संगीत में क्या अंतर है। यानी कि 10 क्वेश्चन जो हैं आपको आएंगे 3 मार्क्स के, यानी कि 30 नंबर के। और क्वेश्चन नंबर जो आपका आएगा, टोटल 7 क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक इसमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। देखिए यहाँ पर भी मिक्स आ रहा है, यानी कि SA1 और SA2 का, और कितना परसेंटेज आएगी वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, घर्षण किस तरह से शत्रु और मित्र है। ये जो है आपका SA1 का है। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये SA1 का क्वेश्चन जो है ये, और तारे और ग्रह SA2 का, इस तरह से मिक्स क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। लेकिन परसेंटेज क्या रहेगी, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका जो पेपर है, उर्वरक और खाद, गौण लैंगिक लक्षण, ये आपका SA2 का, गर्भाशय शिशुलिंग ये भी आपका SA2 का, और आई थिंक आपका जो उर्वरक और खाद वाला जो क्वेश्चन है ये आपका SA1 का सिलेबस है। तो लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि कितने परसेंटेज जो है वो आएगा। तो SA1 में अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो SA1 जो है वो आपका सिलेबस आ रहा है 20%, राइट। 20% जो है SA1 से आ रहा है। अगर मैं SA2 की बात कर लूँ यहाँ पे, तो अगर SA2 की मैं यहाँ पे बात करूँ तो SA2 जो है वो आपका आ रहा है 80%, राइट। यानी कि 20% जो है वो SA1 से आ रहा है, और SA2 से जो है वो आपका आ रहा है 80%। तो यही आपका जो है वो रेशो है, 20% आपका SA1 से, और 80% लगभग मैक्सिमम सिलेबस जो SA2 से ही आ रहा है। सो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें, और लाइक भी ज़रूर करें, और अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि 25 प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए। एंड पेपरों के लिए, आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।